फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। होप आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने क्या करवाया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका था, तब उसने जो एक पैराबोला पाथ को ट्रेस किया था, ठीक है ना। उस पे बेस हमने जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, रेंज निकाली थी, उन फॉर्मूलों पे बेस हमने न्यूमेरिकल किए थे। ये सारा हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था मैंने। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था हमारा क्या था, प्रोजेक्टाइल गिव ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। लेकिन आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल गिव ए एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्टाइल हमें क्या देगी, एक एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। ये है। अब जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हमारे पास रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अलग आया था, लेकिन हमारे पास अब यहाँ पे हम कुछ 4 फॉर्मूले देखेंगे, अलग अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगुलर प्रोजेक्शन है। तो उस केस में हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज इन दोनों का फॉर्मूला जो है अलग होगा, ठीक है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। देखो, मान लिया कि इसका एंगुलर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। मान लिया कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को ऐसे करके नहीं फेंक रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया। क्या होगा, अब ये तो है नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो होगी नहीं। क्या होगा, कुछ एंगुलर प्रोजेक्शन, कुछ एंगल से जाएगा, यानी इसका डायग्राम हमारा कुछ ऐसा होगा। जैसे कि मान लिया हमारा, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका और कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है ना, ऐसे बनेगा। ये हमारा पीक पॉइंट ए है, ठीक है। ये किसी एंगल से हमने यहाँ पे इसको फेंका है, ठीक है, किसी एंगल से इसको हमने, ये थीटा एंगल है, फेंक दिया। ये एंगुलर प्रोजेक्शन है, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई, हमें पता है, ये हम डेली लाइफ एग्जांपल हमारे जो होते हैं उनमें हम देखते हैं। कई बार ऑब्जेक्ट को हम बिना हॉरिजॉन्टल में ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो हमारा कुछ इसके साथ, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, जिसको हम रेंज बोलेंगे, इसके साथ कुछ एंगल बनाती है, ठीक है, एंगल थीटा के साथ। ये एंगल थीटा हो गया। अब हम क्या करते, देखो यहाँ पे हमारी क्या है, इनिशियल स्पीड से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, डेफिनेटली हम यहाँ पे जो केस हमारा उसमें था ना, हॉरिजॉन्टल रेंज के, हॉरिजॉन्टल के केस में था, सेम वहीं पे लेकर वैसे ही लेकर चलेंगे, बस वहां से फॉर्मूले का डेरिवेशन जो था वो अलग आएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये हमारा यू था कोई इनिशियल स्पीड। अब ये क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को अब की बार हॉरिजॉन्टल ना फेंक करके हमने एक एंगुलर, किसी एंगल थीटा के साथ ऑब्जेक्ट को फेंका है, और ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाली, इसके साथ किसी एंगल थीटा से हमने फेंक दिया। ये थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ। फिर हमने इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। क्लियर हुआ। फिर हमने क्या किया, किसी पॉइंट टी पर जाकर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी पॉइंट टी पर जाकर इसकी हम ये मान लेते हैं Vx, ये हम मान लेते हैं Vy, ठीक है। ये वाला एंगल हम कुछ मान लेते हैं, बीटा ही मान लेते हैं, ठीक है, बीटा, क्योंकि बीटा हमने प्रीवियस उसमें भी करवाया था ना, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, उसमें भी हमने बीटा को निकलवाया था, हमारा Vy बाय Vx था, तो उसमें हमने निकलवाया था, तो इसमें भी हम बीटा को निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो, किसी टाइम टी पर ये हो गया। अब देखो, अब हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, ये हमारा यू कॉस थीटा, ये तो टाइम के साथ कांस्टेंट है। टाइम के साथ कांस्टेंट मतलब देखो, ना कोई इंक्रीज हो रहा है ना कोई डिक्रीज हो रहा है, ये तो टाइम के साथ कांस्टेंट है। लेकिन हमारा ये वाला जो कंपोनेंट आया यू साइन थीटा, अब ये कैसे वर्क करेगा, देखो पहले जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, फेंका हमने किसी एंगल थीटा से, तो उस केस में हमारा जो यू साइन थीटा कंपोनेंट है ये क्या होगा, पहले इसकी जो टाइम के साथ ये क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, फिर इस पीक पॉइंट पे जाकर के हमारी इसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये जब नीचे की ओर आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, जो ये हमारा यू साइन थीटा कंपोनेंट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यानी देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो यू कॉस थीटा है ना, ये तो कांस्टेंट है, यू साइन थीटा कैसे चेंज हो रहा है, हम अपने डेली लाइफ का एग्जांपल देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं।
देखो मान लिया मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके फेंक दिया, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम ग्रेविटेशन के ऑपोजिट अगर फेंकेंगे तो डेफिनेटली उस पर ग्रेविटेशन एक्ट करेगा, उसकी स्पीड को इफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर से हमारे जो ऑब्जेक्ट हम फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशन उसकी स्पीड को अपोज करेगा, डेफिनेटली अपोज करेगा। फिर एक पॉइंट पे जाकर के हमें पता है हमारी ऑब्जेक्ट रुकती है, रुकने के बाद वो नीचे आती है। अब उस पीक पॉइंट पे हमारी यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, 0। इस मैक्सिमम हाइट पे इसकी 0 स्पीड है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, नीचे क्यों रहेगा। अब नीचे क्यों रहेगा तो ग्रेविटेशन उसको खींचेगा। अब उसके ग्रेविटेशन के ऑपोजिट वर्क नहीं हो रहा है, अब ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में ही वर्क हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। यू साइन थीटा हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ। ये हमारा डिक्रीज क्यों हो रहा था, क्योंकि ग्रेविटेशन के इफेक्ट इसको अपोज कर रहा था, इसी कारण से इसकी स्पीड क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन वहीं पे हमारा क्या हुआ, जब ये नीचे क्यों रहा है तो वही ग्रेविटेशन इसको खींचेगा, खींचने के कारण इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतना क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारा यू कॉस थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। अब देखो हम फिर से वही निकालेंगे हमारी, तो अब यहाँ पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकालेंगे, कोई बॉडी किसी टाइम टी पर उसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो वही हम बता रहे हैं कि किसी टाइम टी पर जाकर के इसने कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो ये हम मान लेते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द, हमारे पास कितना होता था, u मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ये जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर रहा है तब हमने बताया था कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनटू टाइम, ठीक है ना। तो देखो x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी है, u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा इनटू t, ठीक है। तो t हमारा किसके इक्वल आ गया, x बाय u cos थीटा। ये हम उसमें भी किया था ना, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी टाइम निकाला था, ठीक है ना। अब मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे हमारे डेरिवेशन अलग होंगे, क्योंकि हम किसी एंगल थीटा से ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे t हमारा x बाय u cos थीटा हो गया। इतना क्लियर हुआ। ये हमारा था क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस। अब देखो वर्टिकल डिस्टेंस हमारी क्या होगी, देखो वर्टिकल डिस्टेंस हमें पता है, हम y को मान लेते हैं, y हमारा इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये वाला। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी का हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारा g आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। और g भी कैसे आएगा, ये माइनस का g। हमें पता है जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आती है तो हम a की जगह g लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का g, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt² हो गया। अब y इज इक्वल टू, देखो u हमारा कितना है, u cos थीटा इंटू t हमारा कितना है, सॉरी ये हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे ना, क्योंकि हमारी क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो u cos थीटा मैंने गलती से लिख दिया था, हमारा u sin थीटा आएगा, ठीक है, u sin थीटा इंटू t हमारा कितना है, x बाय u cos थीटा माइनस 1/2 g एंड t हमारा कितना है, x बाय u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। सेम वही जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में किया था, हमें यही बताना है कि पहले ये चीज प्रूव करनी है कि ये पैराबोला पाथ को ट्रेस कर रही है, ये बताना है, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, x टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 g x² बाय u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, इसको हम p मान लेते हैं, px माइनस का qx²। अब डेफिनेटली p एंड q हमारे कांस्टेंट है, q हमारा क्या है, g बाय 2u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हमारा q है, p हमारा क्या है, टेंजेंट थीटा। ये हमारे कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसको लेकर नहीं चलेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि जो ये ऑब्जेक्ट गिरेगी एक पैराबोला पाथ को ट्रेस करेगी। इतना क्लियर हुआ। सेम वही जो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में देखा था कि पहले हमें यही बताना था कि वो हॉरिजॉन्टल
मतलब वो पैराबोला पाथ को ट्रेस करेगी। इतना क्लियर हुआ? ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्या बताना है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे उसका टाइम कितना होगा, ये वाली हमें टाइम बताना है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे उसका टाइम कितना होगा। देखो हम इसको रिमूव कर देते हैं, आप इसको एक बार लिख लेना, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ अभी, क्योंकि इसको करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए अब, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसमें हम अलग अलग फॉर्मूले निकालेंगे, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है ना, वो सारे। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे टाइम क्या होगा, मतलब हम टीएम मान लेते हैं। अब ये देखो इसको हम मान लेते हैं टीएम, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता था, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब इसको हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पे हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का यूज होता है। तो यहाँ पे जब हम वर्टिकल मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट पर, तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे g बनेगा एक ही जगह पे, ठीक है। अब देखो हमारा क्या आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब क्योंकि u हमें पता है, v हम, अब मैंने बताया था यहाँ पे जाकर के कोई ऑब्जेक्ट जब हम किसी एंगल से उसको फेंकेंगे तो एक टाइम पे क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा, फिर 0 होगा, उसके बाद इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड क्या हो रही है, 0 इज इक्वल टू u हमारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा, प्लस का हमारे पास g, और ये आ जाएगा t। इतना क्लियर हुआ? माइनस का g बनेगा नहीं, क्योंकि नीचे की ओर माइनस का g, ठीक है। आप इसको देख लेना, ठीक है, माइनस का g हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट पे टाइम। तो tm कितना आ जाएगा, देखो u साइन थीटा बाय g, ये हमें निकालना था। मैक्सिमम हाइट पर हमारे टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्लियर हुआ कैसे आया हमारा, यहाँ पे u a की जगह हमने g की जगह a हमारा a इज इक्वल टू माइनस का g लेंगे ना हम, वर्टिकल हाइट हमारी, ठीक है। तो वहीं पे हमने लिया है, ठीक है, u साइन थीटा माइनस का g, और t को हमने मैक्सिमम टाइम ले लिया, मैक्सिमम हाइट पे टाइम, तो इसको हमने tm लिख दिया। तो tm इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, u साइन थीटा बाय g, ठीक है। तो ध्यान रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन पे वैसे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये यूज होंगे, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखना। तो यहाँ पे tm हमारा मैक्सिमम हाइट पे टाइम आ जाएगा u साइन थीटा बाय g। अब हम हमारा जो सेकंड फॉर्मूला आता है उसको हम निकालेंगे। तो अब हमारा आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारा मैक्सिमम हाइट पे टाइम था, अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको मैं रिमूव कर दूं, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। आप ध्यान रखना इसको कि tm हमारा क्या है, u साइन थीटा बाय g, ठीक है। इसको हम बाद में सारे फॉर्मूले एक जगह लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। सेकंड हमारा आया है टाइम, देखो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, tm हमारा मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना आया था, u साइन थीटा बाय g, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करवाया, तब मैंने बताया था कि कितनी देर मतलब अर्थ पे गिरने से पहले ऑब्जेक्ट कितनी देर हवा में रहती है, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g माइनस का आ जाएगा ना, a इज इक्वल टू gt स्क्वायर, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इसको हम f लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो s इज इक्वल टू, अब हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, हमें पता है मोशन अंडर ग्रेविटी तो यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर हम उसको ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से फेंक रहे हैं। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को फेंका तो इस केस में हमारे पास टोटल ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या बन रही है, 0। इसमें टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका, किसी एंगल थीटा से फेंक दिया, तो उस केस में देखो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस कितनी बन रही है, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ से ही फेंका था और अर्थ पे ही आके गिर गई, तो हमारा क्या हुआ, उस केस में टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, 0। तो हमारे पास ये चीज होगी 0 इज इक्वल टू
ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हम लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा u sin थीटा टी एफ माइनस 1/2 जी टी एफ का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। फिर हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो u sin थीटा 2u sin थीटा टी एफ माइनस जी टी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे g इज इक्वल टू यानी टी एफ से टी एफ एक टी एफ हो गया, तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया वो हमारा कितना बनेगा 2u sin थीटा बाय g। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो ऑब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारी कितनी देर हवा में रहेगी वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वो कितना आया है 2u sin थीटा बाय g। इतना क्लियर हुआ। मैक्सिमम हाइट पे टाइम हमारा u sin थीटा बाय g था, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2u sin थीटा बाय g आया है। अब हम निकालेंगे इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। सो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, इसको आप देख लेना, एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया है, दैट इज 2u sin थीटा बाय g। ठीक है, ये आया टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब देखो, अब हमें निकालना है रेंज का। ठीक है, अब देखो रेंज हमारी क्या होती है, कितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रही है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हमारी रेंज होती है। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज ही तो हमें निकालनी थी। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान उसने कितना पाथ ट्रेवल किया होगा वो हमारी रेंज होती है। ठीक है, अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो लेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज में। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी कितनी है u sin थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना आया है 2u, सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना, sin थीटा कैसे ले लेंगे, u cos थीटा लेंगे ना हॉरिजॉन्टल, 2u। आप भी नहीं बताते हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या आ रही है u cos थीटा है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है ना, तो हमारा u cos थीटा लेंगे हम, 2u sin थीटा बाय g, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा ये आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखो कितना आ जाएगा 2u स्क्वायर, एक मिनट, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। ठीक है ना, ये आ जाएगा, और यहाँ से u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g ये आ जाएगा। ठीक है ना, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि हमें पता है 2 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 sin थीटा cos थीटा हमारा sin 2 थीटा होता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो हमारा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g हमारा क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर हुआ कैसे आया हमारा। ठीक है ना, तो ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी u cos थीटा होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी हमने निकाला था 2u sin थीटा बाय g, तो ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज का मैं लिख देती हूँ, रेंज का दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मुझे नीचे वाले मिटाने पड़ेंगे, उसके बाद हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब तक हमने क्या निकाला था, मैक्सिमम हाइट क्या, टाइम निकाला था। अब हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। देखो हमारी मैक्सिमम हाइट क्या है, ये वाली ही है मैक्सिमम हाइट। अब देखो इसमें हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको हम, ये जो 2as है ना, ये इसको हम h मान लेंगे क्योंकि हमें निकालनी है मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, तो इसको हम लिख देते हैं hm। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें निकालनी है, एक तरीके से ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है।
ठीक है ना। तो इसको मैंने s की जगह hm लिख दिया क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस या फिर हाइट चाहिए, ठीक है। तो 2a मैक्सिमम हाइट। अब देखो, अब हमें पता है कि इस पॉइंट पे जाकर के हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो 0 हो जाती है, तो इसको हम 0 लेंगे। और यहाँ से हम क्या लेंगे, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो लेंगे नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे है, तो इसको हम क्या लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा कितना था, u sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह माइनस का g लेंगे और इसको हम hm एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो माइनस से माइनस हमारा हट जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2ghm। और हमें ये मैक्सिमम हाइट निकालनी थी, तो hm हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मैक्सिमम हाइट। आपको पता चल गया होगा मैंने कैसे किया है, ये मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी थी, इस पॉइंट पे जाकर के हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब दो फॉर्मूले थे हमारे, 3 फॉर्मूले थे ना हमारे, कौन से, जो हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम यूज कर रहे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। और एक और था हमारा, कौन सा था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये हमारे 3 फॉर्मूले थे, लेकिन उनमें से किसी में भी हमारे पास हम s को निकाल नहीं सकते थे, लेकिन इसी फॉर्मूले से निकाल सकते थे। ये मैंने न्यूमेरिकल में भी करवाए हैं कि यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वही हमें मैक्सिमम हाइट ही हमें निकालनी थी, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो आप ऐसे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये a इज इक्वल टू माइनस जी क्यों लिया, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की गिर रही है, नीचे की ओर, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने 8 पॉइंट करवाए थे, उनमें मैंने बता रखा है सर, है ना। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप पहले देख लेना, वहां पे मैंने अच्छे से सारी चीजें बता रखी हैं, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू माइनस का g आ जाएगा, तो hm मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, तो हमारा यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो फोर्थ फॉर्मूला हमारा हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज u स्क्वायर hm इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आप सारे फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, मैक्सिमम हाइट का, सॉरी इस मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना है ना। मैक्सिमम टाइम कितना होगा, इस हाइट मैक्सिमम हाइट पे टाइम कितना है, u साइन थीटा बाई जी। उसके बाद मैंने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2u साइन थीटा बाई जी होता है। उसके बाद हमने रेंज निकाला था, रेंज हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट हमारी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। ये सारे फॉर्मूले आ गए। और मैंने बताया था कि हमारे पास जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल थीटा से गिराते हैं, तो उस केस में हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज अलग आती है। तो देखो वही हुआ ना, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज हमारी अलग आई है ना। उस केस में हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, 2h बाई जी, ठीक है ना। तो 2h बाई जी आया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो h हमारा चेंज हो गया u साइन थीटा में, ठीक है। और हमारी जो रेंज आई थी वो हमारी कितनी थी, h इंटू अंडर रूट 2h, u इंटू, है ना, u था, सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम था, तो u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, तो u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। ये देखो रेंज भी अलग आई, है ना। तो फर्क पड़ता है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में फेंक रहे हैं या फिर एंगुलर प्रोजेक्शन में। तो हमारे पास ये 2 अलग केस आए हैं, तो वो हमारे हॉरिजॉन्टल के थे, ये हमारा क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। ये हमारे चारों फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रख लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनके पे बेस जितने भी हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, हार्ड इजी, सब हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।